देखो क्लास 10 जिसमें 5.1 पढ़ा रहे हैं, 5.1 जिसमें चैप्टर का नाम क्या है अपना, चैप्टर का नाम है देखो, चैप्टर का नाम देखो काट के बताते हैं। चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। ओके, चैप्टर का नाम क्या है, समांतर श्रेणी, चैप्टर 5 है। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है कि निम्न स्थितियों में से किन स्थिति में संबद्ध संख्या की सूची एपी है और एपी क्यों, मतलब कि एपी बनाना है, इसको कैसे है जो बताना है। ठीक है, तो एक चीज समझ लेना, क्या करना है कि यदि कोई भी चीज एपी होती है तो उसको देखो, उसको प्रूव करने की जरूरत होती है। जैसे एक के ऊपर एक आना चाहिए, जैसे हमने लिखा कि उसमें गैप कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक, जैसे हमने लिखा कि ये लिखते हैं, जैसे पहले तो एपी के कुछ सूत्र फॉर्मूले होते हैं। तो फॉर्मूले क्या होता है, यदि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 और डी, एक तो फॉर्मूला ये होता है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, यदि मान लीजिए उसने कहा पद ज्ञात करो तो ए एन की, ठीक, तो A1 और A2, ठीक, A3 डॉट 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 इस प्रकार चलते जाएंगे कहाँ तक, AN तक, ठीक, अनंत तक। तो A1 का मान क्या होता है, A1 का सूत्र A ही होता है। A2 का सूत्र क्या होता है, A प्लस डी होता है। A3 का सूत्र क्या होता है, A3 का सूत्र होता है A प्लस के 2D। ठीक, इस प्रकार से सूत्र चलते जाते हैं। ठीक है, इसके बाद और तो फॉर्मूला जैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, सार्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, सर्वंतर कैसे ज्ञात किया जाता है, सार्वत्रिक अंतर को डी से दर्शाया जाता है, जिसमें से तुम्हें D2 में से D1 घटाना पड़ता है। ठीक है, देखो हम आगे समझाते हैं। ठीक है, देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है, और एपी कैसी होती है, एपी होती है हमेशा एक से बढ़कर एक। जैसे उसने कहा 2 फिर 4 फिर 6, मतलब हर एक जगह 2 2 का गैप होना चाहिए। ठीक, तो कहाँ तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक, यही तुम्हारी क्या है, एपी है। ठीक, और मान लीजिए उसने ऐसा दे दिया 2 फिर दे दिया 5 फिर दे दिया 9, तो देखो इतने तो बराबर आ रहा है, लेकिन इतने बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए जी एपी नहीं होगी। ठीक है, जी एपी ना है। ठीक, तो अब चलते हैं अपन क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो निम्नलिखित स्थिति में से किन स्थिति पर संबद्ध संख्या सूची एपी है और क्यों। देखो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, ठीक, जबकि प्रथम किलोमीटर में टैक्सी का किराया कितना है, 15 किलोमीटर 15 रुपये है, और आंतरिक इस प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये देना होगा। तो इस पेज पर समझो थोड़ा, क्या करना है कि मान लीजिए मैंने एक रोड ले लिया जी, मैंने जी रोड ले लिया, ठीक है, मैंने जी रोड बना दिया। यहाँ कोई टैक्सी वाहन है, ठीक, यहाँ क्या है, कोई टैक्सी वाहन है। ठीक, तो यहाँ कोई क्या है, टैक्सी है। ठीक, और जो टैक्सी आगे की ओर जा रही है, तो मान लीजिए यहाँ 1 किलोमीटर है, यहाँ 2 किलो, यहाँ 3 किलो, यहाँ 4 किलो। ठीक, यदि यहाँ से यहाँ तक जाए तो लगे 15 रुपया, और यहाँ से यहाँ तक जाए तो 8 रुपया। फिर हर बार 8 रुपये बढ़ जाएंगे, जैसे जैसे आगे जाएगा तो 8 रुपये बढ़ती जाएगी। ठीक, तो देखो यदि बात मान लो 1 किलो पे, जैसे 1 किलो पे कितने लग रहा है, 15, और 2 किलो पे इतने तक जाए तो 15 और 8 से कितने हो जाए, 23, और 23 में फिर से 8 जुड़ जाए 3 किलो तक जाने, तो 8 कितने हो जाए, 23 और 8, 23 और 8 जैसे अपने हो जाएंगे 31, तो इसी प्रकार से बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो अभी लिखते हैं, दिया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। तो 2 किलो का कितना हो रहा है, द्वितीय किलोमीटर का किराया, द्वितीय किलोमीटर का। अब मतलब तुम्हें 15 में कितना जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। दूसरे किलो के लिए देखो आगे जाने और आगे जाने तो हर बार में तुम्हें क्या जोड़ना होगा, 8 जोड़ना होगा। ठीक, तो 15 में 8 जोड़े तो कितने हो जाए, 23, मतलब 2 किलो जो तो 23 लगे रुपया। ठीक, इसके बाद
3 किलो का किराया, 3 किलो मीटर का किराया, तो क्या हो जाएगा 23 में अब 8 जोड़ दो, तो 23 में 8 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 31। फिर 4 किलो का किराया, 4 किलो मीटर का किराया क्या हो जाएगा 31 में 8 जोड़ दो 39। तब अपन लिखेंगे कि AP है, तो देखो सब जगह 8-8 का अंतर आ रहा है तो AP बनाएगी, ठीक। तो लिखेंगे तब कुल किराया, कुल किराया बराबर क्या हो जाएगा प्रथम कोमा द्वितीय तृतीय मतलब 3, फिर 4 किलो का किराया, फिर डॉट 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 अनंत किलो तक जाएंगे, ठीक। तो इसी प्रकार बढ़ता जाएगा वो, तो फिर प्रथम का 15 है, दूसरे का 23 है, तीसरे का 31 है, चौथे का 39 है, इसी प्रकार तक अनंत तक जाएगा। तो हर एक में देखो ये क्या है D1 है, ये D2 है, इसी को A कहा जाता है। सर्वप्रथम पद कहाँ होता है A, तो A का मान क्या हो जाएगा 15। इसके बाद D ज्ञात करना है सार्वधातर, तो सार्वधातर ज्ञात करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा दूसरे में से पहले को घटा दो, मतलब 23 में से 15 को घटा दो, तो क्या बचेगा 8 बचेगा। तो सार्वधातर कितना हो गया 8 ज्ञात हो गया। अब इसके लिए भी ज्ञात कर लो कि इधर D1 ज्ञात कर लिया, अब D3 में से कितना घटाएंगे D2 घटा के देख लेते हैं, D3 में से D2 घटाएंगे तो D3 कितना है 31, माइनस कर देंगे 23, तो कितना बच रहा है 8 बच रहा है। तो दोनों बराबर हैं, जैसे लिखेंगे कि D1 बराबर है D2, तो ये क्या है AP है, AP है, ओके, मतलब समांतर श्रेणी है, ओके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु के निकलने पर वाला पंप प्रत्येक बार में शेष हवा का 1/4 भार निकल जाता है। मान लीजिए क्या लिखेंगे, माना हवा की मात्रा कितनी है, हवा की मात्रा कितनी है 1 किलो है, मान लीजिए 1 किलो है, ठीक है। तो हवा का 1/4 भाग निकल जाएंगे, ठीक। क्या करेंगे तब पहली बार निकालेंगे हवा, पहली बार निकाल रहे तो पहले लिखेंगे हवा माइनस कर देंगे हवा का 1/4, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे 1 माइनस, जो 1 लिखो माइनस 1 एकम बटे 4, फिर गुणा कर दो तो 4 एकम 4 माइनस 1 बटे में 3 क्या बचेगा 3, सॉरी यहाँ 4 ही है तो यहाँ घटाने पर 3 बचेगा बटे में 4। तो पहली बार में कितना आया, मतलब कि A1 कितना आ गया तुम्हारा 3/4 आ गया। अब दूसरी बार करें तो पुनः हवा की मात्रा घटाएंगे तो अब इसमें से घटाना है कितना 3/4 में से घटा देंगे कितना 1/4 गुणा में हवा कितनी है अभी 3/4 है, तो अब गुणा कर दो, देखो यहाँ 3/4 तो जो कि तो माइनस 1 3 3 बटे में 4 चौके 16, क्या आ जाएगा देखो 3 16 थी 48 और 4 3 12 बटे में 16 चौके 64, ओके। तो क्या बचा देखो बच्चा 36/64, तो अपन कितने से काट दो 4 से काट दो, अच्छा 4 से काटेंगे, 4 नाम 36, 4 एकम 4 नहीं कट रहा है वैसे, 4 एकम 4 2 बच रहा है 424 कट रहा है, ठीक है इतना आया। तो पुनः हवा की मात्रा मतलब कि A2 कितना आ गया जी आ गया। अब A3 करना है, मतलब कि पुनः हवा की मात्रा, पुनः हवा की मात्रा क्या हो जाएगी, शेष हवा कितनी बची इतनी बची 9/14 माइनस कर देंगे 9/14
गुणा में कर देंगे कितना 1/4, फिर से तिरक गुणा कर दो तो 9/14 जो कि तो माइनस 9 1 कम 9 और 14 चौके 56 हो गए। अब करो तिरक गुणा तो 9 छक्के 54 की 4 हंस लेंगे 5 9 पन्ना 45 और 5 50 माइनस 14 नम्मा ठीक 126। अब इसका गुणा इसमें कर दो तो 14 पंचे 70 चौचुम 84 की 4 हंस लेंगे 8 14 पंचे 70 और 8 78। ओके घटा दो इनके लाजे तो देखो हम बगल में घटा देते हैं 104 बटे में 126 घटा लो तो 14 में से 6 चले जाए 8 बचे हंसा लगी 1 3 7 बचे हंसा लगी 1 2 होगा 3 378 बचे तो 378 बटे में 7 8 4। तो अब फिर से लिख देते हैं क्या कुल हवा कैसी बन जाएगी कुल हवा इसी प्रकार से कम होती जाएगी तो क्या बचेगी देखो पहले 1 थी फिर 3/4 बची फिर कितनी बची फिर 9/14 बची फिर 370 बटे 884 बची तो डॉट 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 कहाँ तक बची अनंत तक बची ठीक क्योंकि कुछ ना कुछ हवा लास्ट तक बची रहेगी। तो यहाँ क्या बना रहा है ये पी है। ओके क्वेश्चन क्या है बहुत ही सरल है देखो समझो कैसा कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने के लिए लागत जबकि प्रथम किलोमीटर की खुदाई कितनी लग रही 150 रुपये लग रही है बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये नहीं है समझ में। देखो यदि मान लीजिए तुम कुआं खोदने जाते हो ठीक और ये कितना खोदना है तुम्हें 4 मीटर खोद रहा है तो प्रथम किलो 1 किलो का कितना ले रहे तुम 1 किलो का ले रहे 1 मीटर कितने का लगा रहे 150 रुपया का और दूसरी बार में 50 और बढ़ जाएगा तीसरी बार में 50 और बढ़ जाएगा ठीक इसी प्रकार बढ़ता जाएगा। तो अपन लिखते हैं प्रथम मीटर की खुदाई क्या हो जाएगा 150 ठीक है। इसके बाद पुनः दूसरे मीटर की पुनः इतने में कितना जोड़ देंगे 50 जोड़ देंगे ठीक तो कितना हो जाना है 200 हो जाना है ठीक। इसके बाद तीसरे मीटर की खुदाई कितना है 200 प्लस करना होगा कितना फिर से 50 जोड़ेंगे ठीक तो कितना हो जाएगा 250। इसी प्रकार हर बार बढ़ता जाएगा ठीक और इसी प्रकार कैसा आ जाएगा देखो अब लिखेंगे कुल खुदाई कितनी हो जाएगी पहले किलोमीटर की लाइए 150 लाई फिर 200 हो गई फिर 250 हो गई और 50 जोड़ दो तो 300 हो जाए फिर 350 हो जाए ठीक इसी प्रकार डॉट 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 करते चली जाएगी। देखो हर जगह 50 का गैप आ रहा है तो लिखेंगे यह है एपी है मतलब समांतर श्रेणी है। ओके उम्मीद है समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला टॉपिक क्या है देखो अगला टॉपिक क्या कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखो मतलब इस पे एपी के कितने ज्ञात करना है 4 पद ज्ञात करना है। तो अपन 4 पद के लिए सूत्र लगाएंगे प्रथम 4 पद क्या कर लेंगे देखो ए एन बराबर क्या लिखेंगे A1 A2 प्लस यहाँ डी का मान दिया है सॉरी ठीक फिर A3 और A4 ठीक जिसमें 4 पद लेना है तो AN बराबर देखो ए का मान कितना है 10 है A1 का मान 10 ही है ठीक तो यहाँ 10 आ जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है A प्लस के डी होता है इसका A प्लस के 2D होता है A प्लस के 3D होता है ठीक है। इसका सूत्र लिख लिया मैंने
अब यहाँ सभी जगह मान रख देते हैं, तो ए एन बराबर तो 10 कोमा ए का मान 10 प्लस 10, इसका 10 प्लस 2 गुणा में 10, 10 प्लस 3 गुणा में 10, तो ए एन बराबर कितना आ जाएगा। देखो अपन क्या 4 पद ज्ञात कर रहे हैं, तो इतने एन की जगह 4 भी लिख सका, ठीक है। तो 10 इतने 20 हो जाने, 10 दूना 20 और 10 30, और 10 30 और 10 40। ओके, जी तुम्हारे 4 पद आ गए, ठीक। इसके बाद अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल देखो जी दिया है, इसमें भी तुम्हें 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो 4 पद लिखेंगे, प्रथम 4 पद, तो क्या आ जाएगा, A1 A2 A3 A4। ओके, ए का सूत्र क्या होता है, A1 का मान सूत्र ए होता है, A2 का सूत्र A प्लस डी होता है, इसका A प्लस 2D होता है, इसका A प्लस 3D होता है, ठीक। तो ए का सूत्र, ए का मान कितना है, माइनस का 2, यहाँ -2, डी का मान 0, कॉमा -2 प्लस 2 गुणा में 0, कॉमा -2 प्लस 3 गुणा में 0, ये आया। अब क्या कर देंगे, देखो -2, यहाँ क्या बचेगा, केवल -2 ही बचना है, 2 को गुणा 0 में करो तो 0 आता है, वो 0 इसमें जोड़ो घटाओ कुछ करो तो जो पता ही आता है, ठीक है। 3 0 0 जोड़ घटा दो तो क्या आता है, -2 ही आता है, यही तुम्हारा आंसर 4 पद हो गए। ओके, अब चलते हैं अगले टॉपिक के लिए। देखो थर्ड नंबर टॉपिक, थर्ड टॉपिक में ही 4 पद ज्ञात करना है, तो लिखेंगे प्रथम 4 पद, तो क्या सूत्र लिखना है कि A1, A2 A3 और A4। तो सूत्र लिखेंगे इन चारों के कि A, फिर A प्लस डी, फिर A प्लस के 2D, A प्लस के 3D। ओके, तो देखो सभी के मान रख दो, A का मान कितना है, 4 है, कॉमा इसका A का 4, देखो ये प्लस से जो माइनस उस क्या हो जाएगा, -3। इसके बाद कॉमा ए का मान 4 गुणा में 2, सॉरी 4 प्लस में 2, और डी का मान क्या -3, कॉमा ए का मान 4 प्लस के 3 गुणा में -3 है डी का मान। इसके बाद और आगे कैलकुलेशन, 4 यहाँ घटाओ कितना बचना है, 1, यहाँ 4 प्लस माइनस माइनस 2 3 6, 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 का 9। इसके बाद क्या आ जाएगा, 4 1 घटा दो, माइनस के 2 बचे, यहाँ घटाओ माइनस का 5 बचेगा, तो ये क्या है, 4 पद आ गए। ओके, अगला तो क्या करेंगे, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, तो देखो A1 A2 A3 A4, देखो इनके सूत्र लगाए दे रहे, A प्लस डी, A प्लस के 2D, A प्लस के 3D, ये सूत्र होते हैं। अब A और D के तुम्हें यहाँ मान दिए गए, यहाँ रख लो पूरे में, यहाँ -1 प्लस 1/2, इसके बाद कॉमा -1 प्लस 2 गुणा में 1/2, ए का मान -1 प्लस 3 गुणा में डी का मान 1/2। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, देखो -1 जो का था इसका तिरक गुणा कर लो, तो -2 1 कम 2, इसके बटे 1 मानेंगे, तिरक करेंगे तो प्लस का 1 बटे में 2 1 कम 2, कॉमा यहाँ -1 2 से 2 कट गया, प्लस 1 बचा, ठीक। इसके बाद -1 जो का था प्लस 3 1 कम 3 बटे 2, इसके बाद और आएंगे तो माइनस का 1, कॉमा यहाँ घटाएंगे तो माइनस का 1 बचना है बटे में 2, कॉमा जो माइनस से प्लस के कट जाएंगे तो 0 बच जाएंगे। इसके बाद फिर से तिरक 2 1 कम 2 प्लस के 3 1 कम 3 बटे में 2 1 कम 2, इसके बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 1,
क्या हो जाएगा, 1/2 बचेगा। यही तुम्हारे आंसर। चलते हैं अगला। अगला क्वेश्चन क्या होगा, अगला टॉपिक क्या है, देखो अगला टॉपिक हो जाएगा अपना, निम्न में से कौन कौन से एपी हैं और कौन से, यदि एपी है तो सार्वंतर ज्ञात कीजिए और एपी नहीं है तो सार्वंतर ज्ञात नहीं कीजिए। और उसने क्या कहा, इनके 3 पद और ज्ञात कीजिए। ठीक, मतलब यहाँ से आगे वाले 3 ये तो दिए हैं, भैंस और आगे 16 के बाद कौन आएगा। ठीक है, तो पहले तो एपी का कंडीशन समझ लेते हैं। देखो पहले नंबर जो मान होता है वो क्या होता है, प्रथम पद होता है। ए बराबर कितना है, 2 हो जाएगा। इसके बाद सार्वांतर ज्ञात करना है, सार्वांतर ज्ञात करेंगे तो सार्वांतर को डी से दर्शाते हैं, जिसमें से तुम्हें A2 में से घटाना पड़ेगा क्या, A1। ठीक, तो A2 कितना है, 4 है। D1 ज्ञात कर रहा है तो A2 कितना है, 4 है, -2 तो कितना बचेगा, 2 बचा। इसके बाद अपन क्या D2 ज्ञात करना है, तो 2 ज्ञात करने के लिए देखो A3 में से A2 घटाना होगा, A3 में से A2 घटाना होगा। तो D2 कितना बच रहा है, 8 में से तुम्हारे कितने चले जाए, 4 चले जाए, तो कितने बच रहा है, 4। ये दोनों क्या बराबर है, देखो 4 2 बराबर नहीं है किसके, 4 के, तो ये दोनों बराबर नहीं है, तो D1 बराबर नहीं है D2। ठीक है, तो इसलिए ये सर्वांतर नहीं है, मतलब यह एक एपी नहीं है, यह एपी नहीं है। ओके, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगला टॉपिक। यहाँ देखना है एपी है कि नहीं है। देखो तो क्या करेंगे, प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद जो पहले नंबर पे लिखा होता है, तो प्रथम पद देखो ये A1 का मान है, ये A2 है, ये A3 और ये A4 है। ठीक, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद सार्वांतर, सार्वांतर क्या होता है, डी बराबर होता है कितना, A2 माइनस A1, इतने 1 ज्ञात कर रहा है, D1 ज्ञात कर रहा है, जो कि A2 कितना है, 5/2 माइनस करना होगा, A1 का मान कितना है, 2 है, तो इसके बटे 1 मान तेरे गुणा कर दो, तो D1 बराबर 5 एकम 5 -4 बटे 2 एकम, तो कितना बचना है, 1/2। गुणा करो, D2 ज्ञात करेंगे तो A3 में से कितना घटाना होगा, A2 घटाना होगा। ठीक, तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, देखो A3 कितना है, 3 है मान, माइनस A2 का मान ये है। ठीक, तो 5/2, इसके बटे 1 मानेंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो देखो D2 बराबर इतना कितना आ जाएगा, 2 3 6 -5 एकम 5 बटे में 2 एकम 2 बराबर 1/2 बचा। ठीक, 1/2 बचा, तो इसमें क्या है, देखो ये दोनों बराबर हैं, 1/2 बराबर 1/2, तो ये क्या है, एपी है। एपी है तो अगले 3 पद और ज्ञात करना है, 3 पद ज्ञात करना है। देखो 4 तो ज्ञात ही है, 5 6 7, देखो A5 ले लेते हैं, यहाँ A6 ले लेते हैं, यहाँ A7 ले लेते हैं, सभी मान ज्ञात कर लेते हैं। देखो इनके सूत्र होते हैं डायरेक्ट कि A प्लस, इतने 5 लिखे तो 1 कम कर दो, 4D। ठीक है, इतने 6 लिखे तो A प्लस के 5D, A प्लस के क्या जाएगा, A प्लस के 6D। ओके, अब सभी मान रख दो। देखो ए का मान ये लिखा है, ये क्या का है, प्रथम पद को ए कहते हैं। ठीक है, और सार्वांतर क्या आया, 1/2 है, तो रख दो A5 बराबर ए का मान 2 है प्लस 4 और डी का मान 1/2 है, तो काट दो A5 जो कि कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 दूना 4, जो कि कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, इसके बाद A6 ज्ञात करेंगे, तो ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, 5, डी का मान कितना है, 1/2, जिसमें आगे सॉल्व करेंगे A6 2 प्लस 5 एकम 5 बटे 2, 3 इसका गुणा कर दो, 2 दूना 4, 1 पंचे 5 बटे 2 एकम 2, कितना हो रहा है, 9/2। ओके, इसके बाद जी ज्ञात करेंगे तो क्या कर देंगे, देखो A7 ज्यों करता, ए का मान कितना है, ए का मान 2 है, तो रख देते हैं, और 6 गुणा में डी का मान 1/2 कहीं से ले लो। ठीक, 2 से काट देंगे जी, तो A7 जो कि 2 प्लस 2 3 6, जो कि A7 का मान कितना आ जाएगा, A7 का मान 5 आ जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। चलती है अगले टॉपिक पर। देखो अगला टॉपिक
वेरी इजी है। देखो क्या हो जाएगा अगला टॉपिक। तीसरा नंबर टॉपिक है। तीसरा नंबर टॉपिक क्या दिया गया है, देखो ये दिया गया है, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। एक बटा दो, ओके। इसके बाद सारवांतर ज्ञात करना है, तो इसमें देखो A2 में से A1 घटा देती है, A2 में से A1 घटा देते हैं, तो 1 ज्ञात कर रहे हैं अपन। तो 2 का मान जी -3.2, और ये माइनस एक जी माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस 1.2। ये घटा देंगे तो क्या बचेगा, D1 का मान 2 आ जाएगा, जो कि क्या का है, माइनस का बड़ा है। इसके बाद पुनः D2 ज्ञात करेंगे, तो देखो A3 में से A2 घटाना होगा। A3 क्या है, A3 माइनस करना होगा A2, तो देखो A3 का मान कितना है, माइनस की 5.2 माइनस ये घटा दो, माइनस और जो माइनस क्या हो जाएगा, देखो जी माइनस एक जे माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके बाद 3.2 आ जाएगा, घटा दो, कितना बचना है, यहाँ बचना है 2, तो जी देखो माइनस का 2 बचना है, क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, ये आया। तो अब इसके 4 पद और ज्ञात करना होगा। 4 पद कैसे ज्ञात करेंगे, देखो समझो कैसे करेंगे 4 पद और। देखो अगले 3 पद और ज्ञात करना, देखो 4 तो ही 3 और ज्ञात करने, तो A कितना लिखेंगे, 5 लिख देंगे। तो 5 सूत्र क्या होता है, A प्लस की 4D होता है। तो A का मान J है, और D का मान तो दो में से कोई भी ले सकते हो, एक J है J, ठीक। तो A2 सॉरी 5 कहते क्या है, माइनस के 1.2 है, माइनस सॉरी प्लस 4 गुणा में D का मान माइनस का 2 है, तो कितना हो जाएगा, A5 का मान हो जाएगा माइनस के 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 दूना 8, जोड़ दो क्योंकि माइनस माइनस के क्या होना है, जोड़ना है। तो A5 का मान कितना आ जाएगा, माइनस की 9.2। इसके बाद A6 ज्ञात करो, तो A प्लस के 5D ले सकते, तो A6 का सूत्र ये होता है। तो A6 बराबर क्या लिख सकते हैं, A का मान 1.2 जो कि माइनस का है, प्लस 5 गुणा में D का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो माइनस का 2। A6 क्या हो जाएगा, माइनस के 1.2 प्लस माइनस प्लस माइनस 5 दूना 10, कितना हो जाएगा, A6 का मान आ जाएगा माइनस की 11.2, ओके। इसके बाद आगे A6 हो गया, A7 ज्ञात करना है। A7 ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, A प्लस के 6D लिखेंगे, ठीक। तो A7 बराबर A का मान क्या है, माइनस के 1.2 है, प्लस 6, और D का मान क्या है, माइनस का 2 है। तो A7 बराबर माइनस के 1.2 और माइनस माइनस सॉरी प्लस माइनस माइनस 6 दूना 12, तो A7 का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 13.2, यही तुम्हारा आंसर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगला नंबर 10 सॉरी चौथा नंबर जी लिखा है। चौथे नंबर में क्या आ जाना है, देखो जिसमें A का मान समझो पहले, तो A का मान पहला नंबर कहलाता है। A का मान क्या है, प्रथम पद कहलाता है A का मान, ठीक। प्रथम पद क्या है, माइनस के 10। इसके बाद सारवांतर मतलब कि D1, जिसमें से A2 माइनस A1 करना होगा, A2 माइनस A1 जो कि A2 का मान माइनस 6 है, और यहाँ एक देखो जो माइनस एक जे माइनस 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 प्लस 10 जो कि कितना आना है, 4 आ गया, ठीक, क्योंकि माइनस प्लस का बड़ा है तो ये 4 आ जाएगा। इसके बाद D2 ज्ञात करो, तो A3 माइनस A2 कर देंगे, तो A3 का मान कितना है, माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस 6 बराबर कितना आ गया, 4 आ गया, ठीक। ये दोनों बराबर हैं तो AP है, AP है। तो अगले 3 पद और ज्ञात करो, ठीक। अगले 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो A5 नंबर क्या आ जाएगा, देखो A प्लस के 4D सूत्र लिख लिया। तो A5 बराबर A का मान क्या है, A का मान 4 है, सॉरी A का मान माइनस 10 है, और प्लस D4, D का मान क्या है, कोई भी ले लो इन दो में से, 4 आ रहा है 4 ही ले लो। इसके बाद क्या बचेगा, A5 बराबर
माइनस के 10 प्लस के कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, कितने बचेंगे, A5 का मान 6। ओके, इसके बाद A6 करेंगे यार, तो सूत्र क्या होता है, A प्लस के 5D। तो A6 बराबर A का मान क्या है, A का मान देखो माइनस का 10 है, तो माइनस के 10 प्लस 5, D का मान कितना है, 4 है, अपन ऊपर दिख रहा था, ठीक, तो यहाँ 4 ले लिया। इसके बाद आएगा क्या, देखो A6 बराबर माइनस के 10, 5 चौके 20, इसे घटा दो तो कौन बड़ा है, 20 बड़ा है, तो 10 आंसर। ओके, इसके बाद पुनः करेंगे आगे, तो A6 हो गया, 7 ज्ञात करना है आपको। A7 ज्ञात करेंगे तो सूत्र क्या होता है, A प्लस के 6D। तो A7 बराबर A का मान क्या है, A का मान माइनस का 10 है, ठीक, ये माइनस का 10 प्लस 6, D का मान कितना है, D का मान ये 4, कोई मैं ले लूँ, तो A7 माइनस के 10 प्लस के 24, A7 का मान क्या हो जाएगा, प्लस के 14 हो जाएगा। यही तुम्हारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अगला टॉपिक क्या लिखा है, देखो अगला टॉपिक क्या है कि 5वां नंबर है, जिसमें प्रथम पद A का मान क्या है, 3 है। इसके बाद D का मान क्या हो जाएगा, देखो D का मान ज्ञात करने के लिए D1 ज्ञात करते हैं, जिसमें इसमें से इसे घटा देते हैं, तो देखो A2 में से A1 को घटा देते हैं, ठीक। तो A2 क्या दिया गया है, ये दिया गया है 3 प्लस के √2, और जे A1 कितना है, 3 है, जिससे ये तुम्हारे कट जाएंगे, बचे क्या, √2 के 2 बचा। इसके बाद D2 जो कि क्या हो जाएगा, देखो A3 में से A1 घटाना होगा, तो A3 में से A1 घटाते हैं, A2 घटाता है, तो देखो ये लिखा है 3 प्लस के 2D 2 √2। इसके बाद ये माइनस, इस माइनस का दोनों में गुणा होगा, तो माइनस के 3 माइनस के √2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो जितने 3 से 3 कट गया, और ये देखो एक यहाँ है, ये प्लस का ये माइनस का घट जाएगा, क्या बचेगा, 1 √2, ये दोनों बराबर हैं, तो D का मान क्या आ रहा है, √2 आ रहा है। तो अपन लिख सकते हैं क्या, देखो √2 बराबर √2, तो AP है, तो प्रथम 4 पद और ज्ञात कर देते हैं, देखो 3 पद ज्ञात करेंगे, तो A5 बराबर A प्लस के 4D, A का मान क्या है, 3 है, प्लस 4, D का मान √2। इसके बाद A6 ज्ञात करेंगे, तो A प्लस 5D, तो A6 A का मान क्या है, 3 प्लस 5, D का मान √2। इसके बाद 7, A7 ज्ञात करते हैं, तो क्या आ जाएगा, A प्लस 6D, तो A7 A का मान क्या है, 3 और 6 जो कि था, D का मान √2। ओके, यही तुम्हारे आंसर।